और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप अब पूरी तरह से दादागिरी पर उतर आए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, वो ना केवल वेनेजुएला का समर्थन करने वाले देशों को आग दिखा रहे हैं, बल्कि अब यूरोपीय देशों को भी धमका रहे हैं। यही कारण है कि नाटो भी अब टूट के कगार पर नजर आ रहा है। कैसे, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। वेनेजुएला पर कब्जे के बाद ट्रंप की नजर अब ग्रीनलैंड पर है। ट्रंप के साथ साथ तमाम अमेरिकी मंत्रियों के बयान ये संदेश दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कभी भी अमेरिका धावा बोल सकता है। ऐसे में तमाम यूरोपियन देश ट्रंप के विरोध में आ गए हैं। डेनमार्क की पीएम ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश हुई तो नाटो बिखर जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। नाटो का सुरक्षा सिस्टम भी, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से एक्टिव है। लेकिन घमंड में चूर ट्रंप अब पूरी तरह से दादागिरी पर उतर आए हैं। वो अब नाटो को ही चेतावनी देने लगे हैं और नाटो को उसकी औकात बता रहे हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका के बिना नाटो जीरो है। ट्रंप ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि नाटो के बड़े प्रशंसकों को याद रखना चाहिए कि मेरे आने से पहले नाटो की क्या हालत थी। ट्रंप ने लिखा, रूस और चीन को बिना अमेरिका के नाटो से कोई डर नहीं है और मुझे शक है कि अगर हमें सच में जरूरत पड़ी तो नाटो हमारे लिए खड़ा होगा। सभी लोग खुशकिस्मत हैं कि मैंने अपने पहले कार्यकाल में हमारी सेना को फिर से मजबूत किया और अब भी कर रहा हूं। हम हमेशा नाटो के साथ रहेंगे, भले ही वे हमारे साथ ना हो। चीन और रूस जिस एकमात्र देश से डरते हैं और सम्मान करते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पुनर्निर्मित अमेरिका है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का ये रुख न केवल डेनमार्क की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है, बल्कि 75 साल पुराने नाटो गठबंधन की बुनियाद हिला रहा है। यदि अमेरिका ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ता है तो ये दुनिया के लिए एक नए और खतरनाक युग की शुरुआत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करते हैं रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी खबर से। रशिया यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर लगातार कोशिशें चल रही हैं। इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को उनके यूरोपीय सहयोगियों की ओर से एक बड़ा आश्वासन मिल गया है। ब्रिटेन और फ्रांस इस बात पर सहमत हो गए हैं कि अगर यूक्रेन रशिया के बीच सीज फायर होता है तो भी उनकी सेनाएं यूक्रेन की सहायता के लिए हर वक्त मौजूद रहेंगी। देखिए इस रिपोर्ट में। रूस यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए पिछले कई महीनों से कवायद तेज है। एक तरफ शांति समझौते पर बात के लिए ज़ेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, वहीं अब यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों के साथ मुलाकात की। इस मीटिंग से उन्हें बड़ा फायदा भी मिला है। ब्रिटेन और फ्रांस ने एक ऐसे समझौते पर सहमति जताई है जिसके तहत रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम होने के बाद दोनों देश यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात कर सकते हैं। इस संबंध में दोनों देशों ने एक डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट पर दस्तखत भी किए हैं, यानी ये लिखित तौर पर कहा गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बुधवार को संसद में कहा कि रूस के साथ सीज फायर के बाद यूक्रेन में ब्रिटिश सेना भेजने की योजनाओं पर सांसदों को वोट करने का मौका मिलेगा। ब्रिटेन और फ्रांस का ऐलान ज़ेलेंस्की की उस आशंका को दूर करने वाला है जिसमें वो लगातार इस बात पर चिंता जताते रहे हैं कि रूस सीज फायर के बाद भी यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई कर सकता है। ब्रिटिश पीएम ने कहा कि यह समझौता यूक्रेन के साथ लंबे समय तक खड़े रहने की उनकी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इसके तहत ब्रिटिश, फ्रांसीसी और अन्य सहयोगी देशों की सेनाएं यूक्रेन की जमीन पर काम कर सकेंगी। इनका काम यूक्रेन की हवाई और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना
और उनकी सेना को भविष्य के लिए मजबूत बनाना होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि शांति समझौता तभी संभव है जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समझौते के लिए तैयार हों। हालांकि रूस के हालिया कदम यह नहीं दिखाते कि पुतिन शांति चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।